बसरा साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने आप लोगों के लिए एक पैगाम भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कहा कि हाथ जोड़कर कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो 2 नंबर आदमी है, उसकी बातों पर यकीन ना करें। ख्वाजा रंगबाज की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा 2 नंबर कौन होगा जो हर दफा इलेक्शन हारता है और फिर जनरल बाजवा को कॉल करके कहता है कि मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। इस दफा भी 2 नंबर और किस तरह होता है कि रेहाना डार साहब से 50,000 वोटों से हारा हुआ है और अंदाजा करें कि दूसरे बंदों को कहने वाला। गुजारिश ये है, इन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम के ये नुमाइंदे नहीं हैं। और मैं यकीन माने हम इनसे अब इनको ना अपना एक तो तरह को हरीफ मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। अब जिनका लीडर नवाज शरीफ, जिनको बड़े सेहरे बांध के लाया गया था, जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था, यार अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हार गया है तो इनमें जीता कौन है मेरे भाई। तो ये बसरा साहब इतनी सख्त तकरीरों की जरूरत क्यों पेश आई? इतनी सख्त तकरीरों की जरूरत क्यों पेश आई? आप लोग मेरी बात सुन लेना। हाँ। बदहवासी बजाय इसके कि जिन्होंने हमला किया है नामालूमों ने, उनके खिलाफ बातें होती, उनके खिलाफ तकारीर होती। 9 मई का तो आप रोना रो रहे हैं, आज आपको 1.5 साल हो गया। 9 मई आप मुझे बताएं वो पार्लियामेंट जो तमाम इदारों की, मैं बार बार पहले तो सुप्रीम इदारा है, उसके अंदर क्या नवाज शरीफ साहब ने अभी तक बात की? क्या शहबाज शरीफ साहब ने बात की? क्या ख्वाजा आसिफ ने बात की? क्योंकि ये सहूलतकार है इस सारे निजाम के। और दूसरी बात, अभी मुझे भाई मेरे फरमा रहे थे कि रियासत पे हमला, ओहो आपकी इस शान पे मर ना जाए कोई। वो मोहतरमा के जरा बयानात निकालें। तो यही मियां नवाज शरीफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग DIS के खिलाफ गुजरावाला के अंदर क्या करते थे? ओ भाई, ये पीर बगाड़ा कहते थे कि मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान वो है, थोड़ा सा उनको इक़्तिदार मिल जाए जो गले पड़ते हैं और इक़्तिदार से बाहर हो तो पाँव पड़ते हुए देर नहीं लगाते। कम अज कम मियां नवाज शरीफ साहब को एक इन्होंने पिन ट्वीट किया है वोट को। अच्छा चले, ये कौसर काजी साहब से जान लेते हैं। अगर आप अपनी सीट हार गए, आपकी जमात, मैं एक बात कर लूं, फिक्र मुकम्मल कर लूं, अगर कम अज कम आप इस वक्त काउंसलर मुंतखब होने की हैसियत में नहीं रह गए, आप अपनी सीट हार गए हैं, आपका पूरा खानदान हार गया है। मैं एक बात बताएं, मैं काजमी साहब से सवाल करता हूं, अगर ये किसके नाम पे वोट लेते हैं? मियां नवाज शरीफ के नाम के। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है तो बताएं मुझे कि जीता कौन है इनमें से? मेरा मुख्तसर सवाल है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो मौजूद है ना, बसरा साहब मौजूद है पाकिस्तान में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे मरियम नवाज के साथ। ये बताएं इतनी सख्त तकरीरों की क्यों जरूरत पेश आई? आपको क्या लग रहा है? मुझे सवाल ले लेना, आपको क्या लग रहा है? इमरान खान को जो है वो ट्रायल अब फौजी अदालतों में हो रहा है, आपके पास कोई और ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रही? आपको ये लग रहा है इस वजह से आप इतनी सख्त लाइन ले रही है आपकी पार्टी? मेरे भाई इमरान खान को तो ये मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, लेकिन कहने जेड़ी रात कबर च होवे ना वो बाहर नहीं हो सकती। इंसान मुसलमान का ईमान है। आपने कहा पार्टी इज ओवर, पार्टी टूट गई, खान साहब 10 दिन जेल नहीं निकाल सकते, फला मुकदमा दर्ज कर लिया, टिकट कोई नहीं लेगा, जेल में बैठ के 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली इमरान खान ने। अब ये भी शौक पूरा कर लिया। आपको पता राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा एक केस से निकलेंगे दूसरे में डालेंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में डालेंगे, 200 मुकदमा। और अभी मैं सुन रहा था माओ बहनों बेटियों की बातें हो रही थी। ओ भाई, इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज करके आप टीवी पे बैठ के नशरियात चलाते रहे, उनके अयाम गिनते रहे। मैं क्या क्या बात करूं यहाँ पर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, नुसरत भुट्टो साहबा की ऑडियो वीडियोस का कारोबार किसका है? इन्हीं के खानदान का है। इसलिए हमें मैं बार बार कहूं, इमरान खान साहब मुल्क से नहीं जाएंगे। ये पर्चे करें, ये मुकदमा रहता है, अब 200 मुकदमा है ना, 200 और दर्ज कर लें, लेकिन जी का जाना ठहर गया। 30 सितंबर से पहले इन्होंने जाना है, देखें क्या बनता है। नहीं, 30 सितंबर से पहले क्या हो रहा है? मैं बताता हूं ना क्या हो रहा है। देखें, इनके पास इस सूरत है, बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी। लोग इस वक्त महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रात को 2 वक्त की रोटी नहीं है। और इन्हों दी गल्लां सुन लो, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। इनकी ड्रेसिंग देखें, इनका उठना बैठना देखें, इनके आप उहदे देखें। इनकी वजह से आज मेरे ख्याल में 6वीं या 7वीं हुकूमत है इनकी। आज हालत यह है
कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, अवाम गरीब से गरीब तर हो गए। ये 4-5 खानदान हैं जो अमीर से अमीर तर, दुनिया का कोई मुल्क निकाल लें जहां पे इनकी जायदादें नहीं है। पाकिस्तान, लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। बाद में कहा एक का दादा अमीर है, एक का दादा गरीब है। बाद में जनाब कहा कि तुम होते कौन है पूछने वाले, हमारे पास पैसा कहां से आया है। बात यह है इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्योस है। कोई मुल्क जो है इस वक्त दिवालिया हो चुका है। अगले दिन इन्हीं का एक एडवाइजर था बंगाली, हमारा तो नहीं था, उन्होंने कहा मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, कर्ज लेने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। बड़े सवाल उठा दिए आपने काज़मी साहब के लिए, पूछ लेते हैं। इसके बावजूद काज़मी साहब, प्लीज काज़मी साहब, ये सर नहीं सवाल तो ले लेना, सवाल तो ले लें, ऐसे ना करें, सवाल ले लेना मेरे से, आप ऐसे ना करें। 9 सितंबर को भी तो नामालूम अफराद ही लग रहे हैं। अच्छा नहीं, अब यही सवाल है आपका, यही सवाल है। अब आपने जिक्र ये कर दिया, मैंने इसलिए कर लिया। सवाल तो मेरा ये कि वो आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, आप तर्जुमान हैं, आप सीएम के तर्जुमान हैं, आप वेलकम करेंगे उनको। हाँ, लाहौर आ रहे हैं सर, मैं अच्छा बस ऐसा मुझको जवाब देने थे। लाहौर आ रहे हैं, हम बसरा ऑफर करते हैं। ये सवाल बसरा, अच्छा मेरी बात सुन लें, ये सवाल नहीं बसरा साहब आपसे आता हूं ना बाद में, कौसर साहब को जवाब देने थे पहले। काज़मी साहब सुन लें, ये अब भाईजान ये सवाल बसरा साहब को कर लेने दें, मैं देख नहीं पा रहा कौन सवाल कर रहा है। अच्छा मैं काज़मी साहब बोले, काज़मी साहब बोले। मैं ये अर्ज कर रहा हूं सर कि आप जो हैं वो 9 मई को कहां 9 सितंबर से मिला रहे हैं यार। शोदा के मजमों की जो मुजस्मे हैं उनकी तौहीन, सरकारी अमलाक पे जना हाउस के ऊपर हमला, ये इसको आप 9 सितंबर से, ये तो हो चुका है ना यार। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से इनके दौर में या तो उस पर माफी मांगे। आज तो उस वक्त तो कानून नहीं बना हुआ था ना, कानून उसके बाद बना, 2023 में कानून बना। सर सुन तो लेना, मैं तो नहीं बोला बीच में, सुन तो लें यार। अच्छा, आप जो हैं वो ये कह लें कि उस पर माफी मांगे, उसके बाद आगे चलें, ठीक है ना जी। अयाज सादिक ने क्या रवैया इख्तियार किया उसको अप्रिशिएट कर दें। प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी होते हैं, सख्त जो है सरजनश की जाती है आईजी इस्लामाबाद की। क्या ये नहीं हुआ? अयाज सादिक का ताल्लुक जमात इस्लामी से तो नहीं है यार, पीएमएलएन से, हुकूमत, यानी कि ताल्लुक उनका देखें किससे। स्पीकर बैठे हुए हैं, अपना आईनी ओहदा बदतरीके एहसन वो जो है वो निभा रहे हैं। अब आप आ रहे हैं जी नामालूम अफराद की तरफ, क्योंकि 9 मई सानिया जो है जी, मे 9 के अंदर कौन लोग हैं नामालूम? डॉक्टर यास्मीन राशिद, आज जिस खातून को आपने केपी हाउस के अंदर पनाह दी हुई है वो नामालूम है। हर बंदे का चेहरा जो है, मैं यकीन करें ऐसे अफराद को जानता हूं जिनके बच्चों पे केसेस हैं, जिनके बच्चों के चेहरे उन फुटेजेस में नजर आ चुके हैं, ठीक है जी। वो झोलियां उठा के इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं कि खुद जेल में बैठ के दोबारा ये ऐलान कर रहे हैं मौसूफ कि आप जनाब वो जुडिशल कमीशन बना दें, सीसीटीवी फुटेजेस निकलवा दें, उनमें जो लोग नजर आ रहे हैं उनको सजाएं दें। ये तो जो लोग इमरान खान की मोहब्बत में 9 मई को निकले, किसके हुक्म पे निकले? फॉरेन फंडेड तहरीके इंतशार के हुक्म पे निकले, उन लोगों को तो आपने मरवा दिया। आप तो खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि जो लोग नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस में उनको सजाएं दें। तो आप दोबारा क्या समझते हैं कि आपकी कॉल पर सरकारी मशीनरी जिस तरह केपीके में इस्तेमाल करके पंजाब में चढ़ाई की गई, पंजाब से लोग निकलेंगे? हरगिज नहीं निकलेंगे। जिस तरह आपने सूबाइयत को हवा दी, खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह पंजाब के हवाले से जुबान इस्तेमाल की, केपी की पुलिस को एक वजीर आला पंजाब रोड पे बैठा, वजीर आला केपी के रोड पे बैठा रहे। आप तकलीद करें मरियम नवाज की, जिसपे आप तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, आप तकलीद करें उनकी। अगर आपने ना की तो आपके सूबे के लोग आपको कहेंगे कि भाई ये अब एजुकेशन देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप बच्चों के लिए, खवातीन के लिए जो कवानीन है, फलाई रियासत वाले कवानीन तो वो पंजाब में लागू कर रही है। बहुत जल्द अवाम आपके इंतशारी जो हरबे हैं उनमें नहीं आएगी, बल्कि मुतालबा करेगी कि पंजाब की तरफ देखो, उस खातून की तरफ देखो जिसके बारे में तुम तज़हीक अमेज़ लहजा अख्तियार करते हो। कामों के और फलाई बहबूद के जो अवाम के फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उस पर अमल करो। बाकी इन्होंने कहा जी अब इससे बड़ी क्या बगावत है जी। एक ठीक है, अच्छा एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद ठीक है।